नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। और ये अपना तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर है। यदि इससे पहले के 2 टेस्ट आपने नहीं दिए हैं तो आप चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वो दोनों टेस्ट भी दे सकते हैं। और आज आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो प्रश्न नंबर 91 से 150 तक 60 क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। 91वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कहाँ पर R37 कब्रिस्तान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो साथियों, ये R37 कब्रिस्तान के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा पर प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 92 में देखिए, वैदिक काल में पंचजन में शामिल था पुरु, यदु, तुवर्ष या उपयुक्त सभी? तो साथियों, पंचजन में ये सारे ही शामिल थे, पुरु, यदु और तुवर्ष, उपयुक्त सभी। यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। प्रश्न नंबर 93 में देखिए, आर्य संस्कृति के लोग किस पशु को अधिक महत्व देते थे? बैल, गाय, घोड़ा या हाथी? तो प्रश्न नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आर्य संस्कृति के लोग गाय को अधिक महत्व देते थे। दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 94 में देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था? वजी, पांचाल, वत्स या मत्स्य? तो साथियों, प्रश्न नंबर 94 का राइट आंसर रहेगा वजी, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 95 में देखिए, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? 2, 3, 4 या 5? तो साथियों, बौद्ध साहित्य में कुल 3 पिटक हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 96 में देखिए, भारत में एकमात्र टंगस्टन की खानें स्थित है? खेतड़ी, डेगाना में, भीलवाड़ा में या पलाना में? तो साथियों, भारत में एकमात्र टंगस्टन की खानें कहाँ पर है? डेगाना, नागौर जिले में है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 97 में देखिए, भारत में सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या तमिलनाडु? तो साथियों, प्रश्न नंबर 97 का राइट आंसर क्या रहेगा? शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 98 में देखिए, मौर्य काल में तोसाली किस प्रांत की राजधानी थी? कलिंग, अवंती, उत्तरापथ या दक्षिणापथ? तो साथियों, प्रश्न नंबर 98 है, मौर्य काल में तोसाली किस प्रांत की राजधानी थी? राइट आंसर रहेगा कलिंग, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 99 देखिए साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन साथियों किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कुमारगुप्त? प्रश्न नंबर 99 का राइट आंसर क्या रहेगा? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 100 देखिए, कौन सा शासक अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या कनिष्क? साथियों, न्यायप्रियता के लिए जाने जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 101 देखिए, कौन सा शासक अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है? हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या जहांगीर? तो साथियों, दानशीलता के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध है? राइट आंसर रहेगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 102 देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? मेवाड़, मारवाड़, आमेर या मेड़ता? यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं, 102 का राइट आंसर बताना है। तो अकबर ने सर्वप्रथम जो है आमेर राज्य के राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 103 देखिए, हिंदुओं में जो सुधारवादी आंदोलन हुआ उसे क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन या उपयुक्त सभी? तो साथियों, जो सुधारवादी आंदोलन हुआ था उसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 104 देखिए, टोडरमल किस लिए जाना जाता है? भूमि सुधारों के लिए, धार्मिक सुधारों के लिए, प्रशासनिक सुधारों के लिए, न्यायिक कार्यों के लिए? तो 104 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा 104 का। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे को कहां पर फांसी दी गई? सीकर, आहुआ, दिल्ली या सिपरी? साथियों, 105 आपके सामने है।
1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी की सजा दी गई थी? तो साथियों ये सिपरी में दी गई थी फांसी। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 106 देखिए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो 106 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 107 देखिए, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो बताइए संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है साथियों? 1 बार ही हुआ है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 108 है, मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल में, आंतरिक अशांति के समय, प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार या इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता? तो साथियों मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 109 देखिए, प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रगान व राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेगा, यह किसमें उल्लेखित किया गया है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या प्रस्तावना? तो प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र ध्वज या राष्ट्र सम्मान गान का जो है सम्मान करेगा, यह साथियों मूल कर्तव्य में है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 110 देखिए, संसद का प्रमुख कार्य क्या है? कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून की सुरक्षा करना या उपयुक्त सभी? तो साथियों संसद का मुख्य कार्य है कानून बनाना। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है 111 नंबर, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या निश्चित नहीं की गई है? तो साथियों राष्ट्रपति बनने के लिए आप सभी को पता है 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 112 है, प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता, योजना आयोग का अध्यक्ष, मंत्री परिषद का मुखिया या उपयुक्त सभी? प्रधानमंत्री साथियों होता है उपयुक्त सभी राइट आंसर रहेगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है, मंत्री परिषद का मुखिया भी होता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 1+30, 1+29, 1+28 या 1+39? तो साथियों उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? राइट आंसर रहेगा आपका 1+30। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 114 है, राज्य विधानसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होना आवश्यक है? 2, 3, 4 या 5? साथियों जल्दी से बताइए, राज्य विधानसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होना आवश्यक है? तो 2 सत्र कम से कम होने आवश्यक है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 115 देखिए, पंचायती राज निकायों में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या निश्चित नहीं है? साथियों पंचायती निकायों में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 21 वर्ष। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 116 देखिए, जनसंख्या व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? 4 विकल्प आपके सामने है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 117 है, सबसे गहरी खाई कौन सी है? मेरियाना खाई, चैलेंजर खाई, सुंडा खाई या इनमें से कोई नहीं? साथियों सबसे गहरी खाई का नाम बताना है। सबसे गहरी खाई है मेरियाना खाई। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 118 देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत संकेतों के प्रसारण में सहायक होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? तो 118 का राइट आंसर अब आपको बताना है। वायुमंडल की कौन सी परत संकेतों के प्रसारण में सहायक होती है? राइट आंसर रहेगा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लिए लगातार मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। एंथ्रेसाइट कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? 119 नंबर पर आ जाइए। एंथ्रेसाइट कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों एंथ्रेसाइट कोयला जो है अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 120 में आ जाइए, विश्व में लगभग 2/3 भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? हिमालयी क्षेत्र में, परिप्रशांत क्षेत्र में, अटलांटिक क्षेत्र में या आर्कटिक क्षेत्र में? तो साथियों विश्व में लगभग 2/3 जो भूकंप है वह परिप्रशांत क्षेत्र में आते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 121 देखिए, बेरन द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? जागृत, सुषुप्त, शांत प्रसुप्त या
उपयुक्त सभी। साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? बेरन द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? शांत या प्रसुप्त? तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 122 पर आ जाइए। कोपेनहेगन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था जो जलवायु से संबंधित था? 2008, 2009, 2010 या 2011? साथियों 122 नंबर का राइट आंसर रहेगा 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन आयोजित किया गया था जो जलवायु से संबंधित था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 123 देखिए। लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल तैयार की जाती है? बागानी फसलें, तिलहन, दलहन या उपर्युक्त सभी? साथियों लेटेराइट मिट्टी में उपर्युक्त सभी प्रकार की फसलें तैयार की जाती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 124 देखिए। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान? सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित राज्य कौन सा है भारत में? साथियों राइट आंसर रहेगा झारखंड। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 125 नंबर प्रश्न देखिए। देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक है? केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, स्टेट बैंक या कोई नहीं? साथियों देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक कौन है? केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 126 देखिए। भारत का पहला सोलर कुकर किस राज्य में निर्मित किया गया है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? भारत का पहला सोलर कुकर किस राज्य में निर्मित किया गया है? राइट आंसर रहेगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। 127वां है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, शेखावाटी या जैसलमेर? भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? साथियों यह है शेखावाटी की हवेलियां। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 128 देखिए। आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? जन्म, मृत्यु, कन्या दान या विवाह? जल्दी से बताइए साथियों। 128 का राइट आंसर आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है साथियों। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 129 देखिए। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर, नाथ द्वारा, जयपुर या बीकानेर? रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? साथियों ये पुष्कर में स्थित है मेरे प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 130 देखिए। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनबी से युद्ध किया था? बिल्कुल इजी प्रश्न आपके लिए। पाबू जी, गोगा जी, पीपा जी या जसनाथ जी? दोस्तों राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था उनका नाम था गोगा जी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। चैनल पे आगे बहुत सारे मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 131वां है। ऐसा लोक वाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियलों की कटौती से होता है? सिंगी, अलगोजा, रावण हत्ता या भपंग? साथियों 131 का राइट आंसर रहेगा रावण हत्ता। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 132 देखिए। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, जरगा या अचलगढ़? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है दोस्तों। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 133 देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागरीय चक्रवात या उत्तर पूर्वी मानसून? साथियों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 134 है। राजस्थान का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? गांधी सागर बांध, जवाई बांध, बिसलपुर बांध या जवाहर सागर बांध? साथियों राजस्थान का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। 134 का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन बनेगा। प्रश्न नंबर 135 है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? गंगानगर, भरतपुर, अलवर या अजमेर? साथियों सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह है भरतपुर के अंदर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 136 है। कौन सा खनिज राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है? रॉक, फॉस्फेट, जिप्सम, टंगस्टन या उपयुक्त सभी? साथियों कौन सा खनिज राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है? सारे के सारे जो है उपयुक्त सभी राइट आंसर बनेगा। सारे खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 137 देखिए। रावतभाटा में किसके सहयोग से परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई है? जापान, ब्रिटेन, कनाडा या अमेरिका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रावतभाटा में किसके सहयोग से परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई है? राइट आंसर रहेगा कनाडा के सहयोग से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा।
प्रश्न नंबर 138 देखिए, राजस्थान में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई थी? आगरा से बांदीकुई, आगरा से जयपुर, आगरा से अजमेर या आगरा से भरतपुर? साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? ये भारत कर लीजिएगा, राजस्थान नहीं, भारत कर लीजिएगा इसे। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 139 है, राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले व्यक्ति कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक या माणिक्यलाल वर्मा? साथियों, राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले अर्जुन लाल सेठी थे। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 140 देखिए, कौन सा कथन सत्य है? महाराणा कुंभा ने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, परबतसर में तेजाजी का प्रसिद्ध मेला लगता है, कजली तीज भाद्रपद माह में मनाई जाती है या उपरोक्त सभी सत्य है? साथियों, 140 का राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी सत्य है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बन गया। अब शिक्षण विधियों के सवाल आ रहे हैं, इसमें से 141 नंबर पर आ जाइए। माध्यमिक विद्यालय में पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? 141 का राइट आंसर उपयुक्त सभी रहेगा। सामाजिक मूल्यों की स्थापना करना भी, सामाजिक गुणों का विकास करना भी, राजनीतिक, सामाजिक व प्राकृतिक पर्यावरण से छात्रों को अवगत कराना, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 142 देखिएगा, कक्षा प्रथम व द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक अध्ययन या समाज शास्त्र अध्ययन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कक्षा 1 व 2 में सामाजिक अध्ययन को साथियों पर्यावरण अध्ययन का नाम दिया गया है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 143, भारत में सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या उपयुक्त सभी? यदि इस मॉडल पेपर में आपके 50+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहें। भारत में सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने की सिफारिश साथियों किसके द्वारा की गई थी? मुदालियर आयोग के द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। प्रश्न नंबर 144 की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन में उत्तम शिक्षण की विशेषता है? बाल मनोविज्ञान के अनुकूलन, शैक्षिक सिद्धांतों के अनुकूलन, मानसिक व शारीरिक श्रम का समन्वय या उपयुक्त सभी? तो 144 का राइट आंसर क्या रहेगा? सामाजिक अध्ययन में उत्तम शिक्षण की सारी जो है विशेषताएं हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 145 देखिए, समस्या समाधान विधि का कौन सा सिद्धांत नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए दोस्तों। कौन सा सिद्धांत नहीं है? 145 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? पहला ऑप्शन, इसमें वाद विवाद, दल चर्चा, परिचर्चा को महत्व दिया जाता है। ये सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 146 देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में कौन सी समस्याएं आती है? संसाधनों का अभाव, पाठ्यसेगामी क्रियाओं का अभाव, उपयोगी साहित्य की कमी या उपयुक्त सभी? 146 का राइट आंसर क्या रहेगा? सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में दोस्तों सारी की सारी समस्याएं आती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। 147 देखिए, परीक्षा उपागम का स्तर है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। परीक्षा उपागम का स्तर कौन सा रहेगा साथियों? समस्या की पहचान करना, समस्या से संबंधित तथ्यों का संग्रहण करना, तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर परिस्थितियों का निर्माण करना? राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। सारे के सारे स्थिर इसी के हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 149 देखिए, 148 सॉरी, शिक्षा मंत्रालय किसके सहयोग से 1980 में शैक्षिक प्रसारण कर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की? आकाशवाणी, दूरदर्शन, एनसीईआरटी या उपयुक्त सभी? साथियों, 148 का राइट आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 149 देखिए, दृष्टांत सामग्री से क्या तात्पर्य है? दिखाई देने वाली सामग्री, प्रत्यक्ष उपलब्ध वस्तु, दृश्य सर्वे सामग्री या शिक्षण के साथ दिए गए उदाहरण? यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? शिक्षण के साथ दिए गए उदाहरण। चौथा ऑप्शन ही करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 150 है, प्रोजेक्ट विधि का कौन सा गुण है? सीखने का प्रजातांत्रिक तंत्र, मनोवैज्ञानिकता, प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक विधि या उपयुक्त सभी? साथियों, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक के द्वारा दी गई। राइट आंसर उपयुक्त सभी रहेगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो साथियों ये थे तीसरे मॉडल पेपर के आज के 60 क्वेश्चन। 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप ज़रूर बताएं। और इसी चैनल पर बहुत सारे मॉडल पेपर और बहुत सारे धमाकेदार वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।